हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो आप सभी साथियों खांटी मेथड और खांटी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो है और जो हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है जो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे जरूर देखेंगे। इससे आपको जो खांटी कॉन्सेप्ट है उस खांटी कॉन्सेप्ट का जो मेथड है उसे समझ में आएगा, किस तरह से हम खांटी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप सभी साथियों जो भी मित्रगण है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वह सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, ताकि जो चीज जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे आप नोट करते जाएंगे। और इस वीडियो लिंक को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, उन सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि और भी जो आप लोगों के साथ में जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी हमारे साथ जुड़ने का मौका मिल सके और वह भी हमारे साथ जुड़कर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। और यह NTPC और दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का क्लास चलाया जा रहा है, लेकिन जो SSC बैंक या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और वह अपने तैयारी कर सकें हमारे साथ मिलकर। तो इस नाम पर जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। और आज हम लोग सीखेंगे खांटी मेथड में खांटी कॉन्सेप्ट ट्रिक को सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर लिखे हुए दिख रहे हैं उन सभी में कैसे कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, खांटी कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन शॉर्ट तरीका में कैसे उसको लगाएं, उस खांटी कॉन्सेप्ट को लगाएं जो ट्रिक का भी काम कर जाए और दिमाग में फिट भी हो जाए। तो आप सभी साथियों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, राम के आय में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हमने आपको कल खांटी कॉन्सेप्ट से बताया था भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करना पार्ट 1 वीडियो में, और पार्ट 2 वीडियो में जब स्टार्टिंग पीरियड था उसमें भी हमने आपको बताया था। तो हम लोग उसी खांटी मेथड का यहाँ पर यूज करेंगे और वहां से जो कॉन्सेप्ट निकालेंगे उसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ बोर्ड के ऊपर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा यही प्रयास रहता है कि आप लोग जब एक बार समझ जाएंगे तो इस खांटी कॉन्सेप्ट को लगाकर कोई भी एग्जाम का यदि क्वेश्चन रहे उसे आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइप आपको यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि समय बहुत कम है। तो देखिए क्वेश्चन को देख के डराना नहीं है। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, राम के आय में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे कितना परसेंट की वृद्धि होगा, कितना परसेंट की वृद्धि होगा। अरे भाई सोचना नहीं है, बल्कि आपको ट्रिक को सीखना है और खांटी मेथड को सीखना है यहाँ पर, और उसको अप्लाई कर देना है कॉन्सेप्ट के साथ में। आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ में खांटी मेथड ट्रिक को भी बताया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम के आय में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई। हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था कि 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो 20% को हम लिखते हैं 1/5। यदि आपको चेंज करना नहीं आता है हमारे प्यारे भाइयों, तो आप लोग हमारे पहले क्लास को जरूर देख लिया करें, वहां से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने इसको चेंज किया है। और जो जान रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं है, वह तो भाई घोड़े हैं। तो यहाँ क्या है कि 20% को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/5। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, तो हम 25% भी लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन में कह रहा है हम 25% भी लिख लिए और 25% को हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, तो 1/4 आ गया। तो कह रहा है पहले वर्ष, यहाँ पहला है और यहाँ दूसरा है, आप लोग ये देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा और यही ट्रिक बन जाएगा, आपको देखिएगा किस तरह से
जो नीचे वाला मान होता है भिन्न में वो हमारा रियल मान होता है, और ऊपर का जो मान होता है यह वैरी करते रहता है। जिस हिसाब से क्वेश्चन का प्रारूप रहेगा उस हिसाब से हमको चलते रहना है। तो कह रहा है क्या कि पहले वर्ष है जो 20% की वृद्धि हुई, यानी 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/6 आया, और नीचे का मान क्या होता है तो रियल, यानी कि जब उसका वेतन रहा होगा, जिस समय कंपनी में गया होगा उस समय उसका वेतन कितना रहा होगा तो 5 यूनिट रहा होगा। लेकिन जब काम वह किया, उस साल में वो काम किया, तो क्या हुआ कि 20% की वृद्धि की गई उसके वेतन में। तो देखिए यहाँ 5 रुपया था, लेकिन 5 रुपया में क्या हुआ कि 20% की वृद्धि हुई तो 1 रुपया वो उसको अतिरिक्त मिल गया, यानी कि 1 रुपया बढ़ाकर मिला। तो 5 तो पहले था ही उसका वेतन, लेकिन 20% की वृद्धि होने के साथ उसका 1 रुपया बढ़ गया है। तो दूसरे वर्ष कितना हो गया तो 6 रुपया हो गया। कितना हो गया तो 6 रुपया होगा। नीचे वाला रियल मान है, ऊपर वाला वैरी मान है, ये बदलते रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे वाला में यदि वृद्धि करेगा तो नीचे में जोड़ना है, यदि कहेगा कि कम हुआ है तो नीचे वाला में से ऊपर वाले को घटा लेना है, यानी कि नीचे वाला है मान उसमें से ऊपर वाले मान को घटा लेना है। तो कह रहा है क्या वृद्धि किया है तो नीचे वाले मान में हमने ऊपर वाले का मान जोड़ दिया। इसी तरह से दूसरे वर्ष भी हुआ है, तो दूसरे वर्ष कितना हुआ है तो 25% की वृद्धि हुआ है। तो 25% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया है तो कितना आया है 1/4, यानी कि पहले उसका वेतन था 4 रुपया, लेकिन बढ़कर कितना हुआ 25% की वृद्धि के कारण तो 5 रुपया हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां तक तो निकाल लिए। अब यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है सामने सामने। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और यह हमारा कितना हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 30। अब इसको काट लेंगे, यह हमारा रेशियो में निकल कर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 4 और 6 के रेशियो में धन बढ़ा है, यानी कि उसका वेतन बढ़ा है। पहले 4 रुपया था लेकिन बाद में कितना हो गया तो 6 रुपया हो गया है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे तो डिफरेंस को निकालेंगे, तो डिफरेंस आएगा 2 रुपये का। लेकिन अब किसके सापेक्ष में कर रहा है तो पहले के सापेक्ष में कर रहा है। तो पहले कितना उसका वेतन था तो 4 था, तो 2/4 गुना 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा तो ये 25, यानी कि 50% हमारा आ जाएगा। तो यह है खांटी मेथड, खांटी ट्रिक। आपने कॉन्सेप्ट के साथ में इसे सीखा है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज किया गया है। तो जो स्टूडेंट इसे लिखना चाहेंगे तो वह स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इसे नोट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है कि रेखा के वेतन में पहले वर्ष 33 सही 1/3% की तथा दूसरे वर्ष 20% की कमी हो। पहले वर्ष वृद्धि हुआ है 33 सही 1/3% की तथा दूसरे वर्ष कमी हो गया है 20% की। तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन पर कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, यह पूछ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अभी हमने आपको बताया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं। टाइप आपको यही मिलेगा, बल्कि परसेंटेज है वो कुछ अलग रहेगा। तो देखिए इसको हम कहा लिख लेते हैं, 33 सही दिया है 1/3%, तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और 20% को हमने अभी ही लिखा था, आपको कितना हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्या कह रहा है रेखा के वेतन में पहले वर्ष, यानी पहला वर्ष है ये दूसरा वर्ष है, क्या है ये पहला है और ये दूसरा वर्ष है। हमने इस तरह से लिख लिया। पहले वर्ष उसका वेतन कितना था फ्रैक्शन के हिसाब से देखें, यानी कि फ्रैक्शन भिन्न में चेंज किए हैं। तो पहले उसका वेतन था 3 रुपया, लेकिन 33 सही 1/3% बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा तो 4 रुपया हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा रहा है ना। अभी हमने आपको बताया कि ऊपर वाले को ऐड करना है, बढ़ाएगा तो बढ़ाएंगे, नीचे वाले में जोड़ देंगे, और घटाने के लिए बोलेगा तो नीचे वाला में से ऊपरला का मान को घटा देंगे। दूसरा वर्ष भी यही हुआ है कि पहले उसका वेतन था 5 रुपया, लेकिन कितना का कमी कर दिया तो कमी किया है 20% का,
यानी कि पहले 5 रुपया था लेकिन उसके वेतन में 20% की कमी कर दिया गया, तो 1 रुपया कम जाएगा, यानी कि 1 रुपया को हम घटा लेंगे तो हमारा एक कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4। कितना आएगा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4। यह आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, एक बार जरूर हमें बता दीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो यहाँ हमारा कितना हो गया, तो यह हमारा हो गया 5 और 4, क्या हो गया, तो 5 और 4 हो गया है। अब क्या करना है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे जरूर शेयर करें। और हमारा एक ऑफलाइन संस्थान है जिसका नाम है गरीबपुर कोचिंग सेंटर, जो आपका अपना नजदीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित है। और हमारा खुद का एक यूट्यूब चैनल है गरीबपुर यूट्यूब चैनल। आप करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रतिदिन का करेंट अफेयर के वीडियो को सुबह 6 बजे अपलोड कर देता हूं। और जो ऑफलाइन संस्थान में जुड़ने के लिए इच्छुक हैं वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारा 16। क्या हो गया, तो 15 और 16 डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। पूछ रहा है क्या कि 2 वर्ष बाद उसके वेतन पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यूनिट में यह हमारा आया है, यानी कि अनुपात में कितना, 1 का डिफरेंस आया है। तो पहले उसका वेतन था कितना, 15, बढ़ के हुआ था कितना, तो 16 हुआ था। तो अंतर निकालेंगे कैसे, डिफरेंस को निकालना है परसेंटेज में, तो 1 और पहले वर्ष कितना था, तो 15 और यहाँ से 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 6 90, 6 पूर्णांक और 10 वट्टा हमारा कितना आ जाएगा, तो 15। यदि इसको काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा और 3, यानी कि 6 पूर्णांक 2/3% है जो उसके वेतन पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया है, तो सिंपल यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है और नीचे वाला मान रियल होता है। तो नीचे वाला मान रियल होता है तो बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कितना बढ़ा है, तो 1 यूनिट मान बढ़ा है, तो हमने 1 यूनिट मान को बढ़ा लिया है। पहले उसका 3 यूनिट था धन, 3 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे ही 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई तो उसको 1 रुपया में वृद्धि हो गया, यानी कि 3 से 4 रुपया मिलने लगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या हुआ कि 20% की कमी हो गया। तो नीचे वाला हमारा रियल मान होता है, पहले 5 रुपया मिल रहा था, कंपनी जब लॉस में जाने लगा तो उसका भी पेमेंट 1 रुपया काट लिया। तो हमने उसे करके इसको मल्टीप्लाई कर लिया सामने सामने और गुना करके जब हमने इसको सॉल्व किया, परसेंटेज निकाला, तो 6 सही 2/3% का प्रभाव पड़ा है उसके वेतन पर। यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कर रहा है, मोहन का वेतन पहले 2 वर्ष में 20% की वृद्धि और अगले वर्ष में 16 सहित 2/3% की कमी तथा चौथे वर्ष में 12 सही 1/2% की कमी हो जाए तो 4 साल बाद उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगा या कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल ही नहीं घबराना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। हिम्मत हार जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। हिम्मत जुटा के रखना है और क्वेश्चन को बना के रहना है। तो अपना खांटी मेथड को लगाते रहिए और खांटी दिमाग को लगाते रहिए। सारा का सारा यह जो मैं मेथड बता रहा हूं वह बिल्कुल ही इजी और आसान मेथड है, बल्कि आपको समझना है और इसे अप्लाई कर देना है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, परसेंटेज में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने है जो आपके लेवल को चेंज किया है और किस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से शॉर्ट ट्रिक का भी निर्माण कर रहे हैं और खांटी मेथड को भी पहचान रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मोहन के वेतन में 2 वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। हम लिख लेते हैं भाई कितना कर रहा है, 2 वर्ष में 20% की वृद्धि। तो 20% को अभी हमने बताया था कि फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। फिर क्या कर रहा है कि अगले वर्ष क्या हुआ, तो 16 सही 2/3% की कमी हो गया है। 16 सही 2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/6 फ्रैक्शन में। फिर क्या कह रहा है उसके बाद कि 12 सही 1/2% की फिर कमी हो गया। कौन से वर्ष में, तो चौथे वर्ष में। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/8 लिखेंगे। अब हमारा पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, यह तीसरा वर्ष हम लिख लेते हैं और यह चौथा वर्ष हम लिख लेते हैं।
यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट किया है। अब यहां से जो समस्या है कि पहले वर्ष उसका वेतन था, पहले वो 5 रुपया था, लेकिन 20% बढ़ा तो रुपया में कितना बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ गया। तो पहले उसका 5 रुपया वेतन था, लेकिन बढ़ने के कारण कितना हो गया, तो 6 रुपया हो गया। तो दूसरे वर्ष, क्योंकि यह 2 वर्ष उसका वेतन में 20% की वृद्धि हुआ है, तो हमारा यह भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। 2 वर्ष का तो हमने कर लिया। अब आते हैं तीसरे वर्ष में। तो तीसरे वर्ष में कमी हो रहा है कितना का, तो 16 सही 2/3% का। तो उसको जब फ्रैक्शन में चेंज किए हैं तो 1/6 मान आया है। यानी कि पहले उसका वेतन था 6 रुपया, लेकिन जब 16 सही 2/3% की कमी आई तो रुपया में 1 रुपया कम मिला, यानी कि 6 रुपया मिलता था, मिल रहा है कितना, 5 रुपया। फिर चौथे साल की बात कर रहा है, तो चौथे साल में उसको 12 सही 1/2% की वेतन में कमी की गई। तो हम फ्रैक्शन में चेंज किए तो हमको आया 1/8, यानी कि पहले उसको 8 रुपया मिल रहा था, लेकिन 12 सही 1/2% की कमी के कारण उसे 1 रुपया कम मिला है। तो मिल रहा होगा कितना, तो 7 रुपया मिल रहा है। अब हम यहां से गुना करेंगे। गुना करने से पहले आप लोग यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो डायगोनली कटेगा उसे काट लेना है। तो देखिए 6 से 6 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, और कट रहा है हमारा, ये हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 20 हो जा रहा है, और ये हमारा कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। यानी कि पहले उसका जो इनकम था, वेतन लगाया गया था, वह 20 रुपया था अनुपात में, यानी रेशियो में, लेकिन बढ़कर कितना हो गया, तो 21 हुआ। इतना करने के बाद भी उसका वेतन है जो 1 यूनिट बढ़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली कि बढ़ा हुआ ही वृद्धि है। 2 बार घटने के बाद भी क्या है, तो 1 यूनिट मान बढ़ा है। तो अब हम निकालते हैं, तो हमारा अंतर कितना है, तो 1 का है। तो 1/20 गुना 100 कर लेंगे परसेंटेज में, तो हमारा आ जाएगा 5%। तो क्या कह रहा है, तो कमी या वृद्धि होगी, तो देखिए उसके वेतन में है जो 5% का वृद्धि रहेगा, क्योंकि यहाँ हम पहले 20 यूनिट कमा रहे थे, लेकिन वृद्धि 2 बार किया गया 20%, और 2 बार है जो घटाया गया हमारे वेतन को, एक बार 16 सही 2/3% और दूसरे बार घटाया गया है 12 सही 1/2%। फिर भी जब हम इतना करते हैं तो हमें यूनिट में, यानी कि रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस आता है। यदि इससे यह मान कम आता तो हमारा जो था उसमें कमी होता वेतन में, लेकिन हम पहले 20 कमा रहे थे, लेकिन अब कितना हो रहा है, तो अब 21 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट का हमें फायदा हो रहा है। तो हमारा यहां से निकल के आ जाएगा आंसर 5%। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसे एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी आसान तरीका से, इससे आसान आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। जितना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं और बताने का प्रयास कर रहा हूं, इससे आसान खांटी मेथड और खांटी ट्रिक और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोग इसे कहीं भी ठोक दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। आपका यदि आंसर गलत आता है तो आप लोग बिना हिचके हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों जरूर इसे शेयर कर देंगे, और जो इसको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे नंबर का, कि आयत में के लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई है। क्या किया गया है, एक आयत है और उसके लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई है, और चौड़ाई में है जो 12 सही 1/2% की कमी कर दी गई। ये है हमारा आयत, ठीक है। इसके लंबाई में, ये लंबाई इसका ठीक था, लेकिन इसको प्लस कर दिया, यानी कि बढ़ाया कितना है, तो 33 सही 1/3% बढ़ा दिया है। और ये जो चौड़ाई था पहले ओरिजिनल, उसमें कमी कर दिया है कितना, तो 12 सही 1/2%। और पूछ रहा है क्या कि तो उसके क्षेत्रफल पर क्या अंतर पड़ेगा, अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा, पहले से बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए हमने अभी ही आपको बताया है कि 33 सही 1/3% को हम लिख लेंगे क्या, तो 1/3, और यहाँ 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे, तो 1/8 लिखेंगे। यह हमारा क्या है, लंबाई है, और यह हमारा चौड़ाई है, क्योंकि आयत में का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है, पहले
कितना था, तो 3 यूनिट था, लेकिन 33/1/3% की वृद्धि के कारण वह 1 यूनिट बढ़ गया है। तो पहले लंबाई 3 था, बढ़ के हो गया कितना, 4। समझ में आ गया। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे कि उसके लंबाई नहीं चौड़ाई में है जो 12/1/2% की कमी कर दी गई है। तो पहले उसका 8 यूनिट फ्रैक्शन में हमने चेंज किया तो 1/8 आया। तो पहले उसका रियल मान था, यानी कि उस आयत का चौड़ाई था वह 8 था, लेकिन 12/1/2% की कमी के कारण उसमें 1 यूनिट है जो कमी आ गया है, यानी कि ये कमी को दर्शाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। बार बार मैं आप लोगों को यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि वृद्धि कहे तो ओरिजिनल में जोड़ देना है, ऊपर में जो भी रहेगा। यदि कमी कहेगा तो ओरिजिनल में ऊपर में जो भी रहेगा उसे घटा लेना है। अब हम इसे काट लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये कट के तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 6, और ये हमारा हो जाएगा 7। तो पहले उसका कितना था, तो पहले उसका मान था 6, लेकिन बढ़ा हुआ फिर भी कितना है, 7 है। तो यहाँ 1 यूनिट का अंतर है, और 100% से निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 16×6 = 96, यानी कि 16.2/3%। कितना आएगा, तो 16 सही 2/3% है जो उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं और कभी भी इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आप सभी साथियों से हमारा यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लिंक को शेयर करेंगे, और हमारे MKLCC एजुकेशनल ग्रुप और गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। और जो आपका अपना नज़दीकी संस्थान है गरीबपुर कोचिंग सेंटर, उसमें आप लोग जरूर जुड़ेंगे। वहां आकर आप सभी साथियों जरूर जुड़ें। आप लोगों को वहां ग्रुप डिस्कशन, सेट प्रैक्टिस और सभी क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी साथियों जरूर जुड़ें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतिम क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि अभी भारत में जनसंख्या जो कितनी विस्फोटी तरीका से बढ़ा है, तो उसी पर चर्चा है। तो किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 25% की कमी और तीसरे वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या में कितना परसेंट की कमी, वृद्धि या कमी या वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को देखकर ऐसे नहीं मुड़ी को घुमाना है, या ऐसे नहीं झुकाना है कि अरे यार ये आता ही नहीं है। अरे भाई आपको आता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है, आपको आता है, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी डिमेरिट है आप में। तो देखिए कह रहा है हमारा क्वेश्चन 20%, तो 20% को लिख लेंगे 1/5। फिर कह रहा है कितना, तो 25%, तो 25% को लिख लेंगे हम 1/4। फिर क्या कह रहा है, 16 सही 2/3%, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, तो 1/6। अब उसी पर इसे अप्लाई कर देना है। किस पर अप्लाई करना है, जो हमने अभी ट्रिक आपको बताया है। तो क्या कर रहा है, पहले वर्ष, तो पहले वर्ष यानी कि जब स्टार्टिंग जनसंख्या थी, जैसे यह वर्ष शुरू हुआ, तो अभी जो जनसंख्या रहा वह तो रहेगा ही रहेगा। अब इससे आगे जो जनसंख्या आएगा वो जुड़ जाएगा। तो पहले यानी कि स्टार्टिंग में उस शहर का जनसंख्या था वो, यानी कि वो शहर में 5 ही लोग रहते थे, लेकिन जब वर्ष खत्म हुआ तो 1 लोग की वृद्धि हो गई, यानी प्रजनन दर बढ़ गया होगा। तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। दूसरे वर्ष क्या कर रहा है, तो दूसरे वर्ष कह रहा है क्या, कि दूसरे वर्ष है जो 25% की कमी हो गई, यानी कि फिर प्रजनन दर है जो उस शहर का कम गया है। तो पहले 4 था, अब कितना हो गया होगा, तो अब 3 हो गया होगा। तीसरे वर्ष क्या कह रहा है, तो तीसरे वर्ष कह रहा है कि 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1 पहले उस शहर की जनसंख्या 6 थी, लेकिन प्रजनन किया गया तो कितना हो गया, तो 7 हो गया होगा। अब यहां से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और इसको हम काट लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा हमारा 21। यानी कि इतना करने के बाद
पहले 20 यूनिट जनसंख्या था, 20 लोग रहते थे, लेकिन इतना प्रोसेस करने के बाद भी वहां एक आदमी बढ़ गया है। तो कितना में बढ़ा है भाई? तो 1/20 में बढ़ गया है। कितना आदमी बढ़ा है? परसेंटेज 100 की बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। यानी कि 5% की क्या हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है वहां की जनसंख्या में। यार बहुत प्रजनन दर बहुत ही ज्यादा तेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूं ही आसानी तरीके से और इस खाटी मेथड से सोल्व कर पाएंगे। तो यह था आज के सेशन का खाटी मेथड दोस्तों, और आप लोगों ने इसे देखा कि किस तरह से हम खाटी मेथड का अप्लाई करते हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भेज दीजिए, मैं उसे सोल्व कर दूंगा। तो मैं आशा यही करता हूं कि आप सभी साथियों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो हमारे ऑफलाइन अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में अवस्थित हैं, जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो वह हमारे ऑफलाइन संस्थान से ज़रूर जुड़ें और इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो थैंक यू गाइज, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।